क्या आप जानते हैं कि मरते वक्त शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुबान से निकलने वाले आखिरी अल्फाज क्या थे? शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश कायद आज़म के पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह पर कितना गंदा इल्ज़ाम लगाया था कि जिसे रिपोर्ट करते हुए सहाफ़ी फूट फूट कर रोते रहे? क्या ये सच है कि शेख मुजीबुर रहमान ने 8 साल की नाबालिग लड़की से शादी की थी? हमारे भुट्टो साहब और बंगाली हसीना की लव स्टोरी असल में कैसी थी और कौन से चीफ मिनिस्टर की भुट्टो को डेट पर ले जाने की जिम्मेदारी थी? जब बांग्लादेशी फौज शेख मुजीब को कत्ल करने के लिए उनके घर का मुहासरा किए हुए थी, तो इस मौके पर शेख मुजीब ने कह लगाते हुए पाकिस्तानी फौज को क्या गाली दी थी? नवाज शरीफ के वालिद मियां शरीफ मरहूम 1970 के जनरल इलेक्शन में भुट्टो साहब के मुखालिफिन को कीमे वाले नान क्यों खिलाया करते थे? और हाँ, फांसी के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरहना करके उनके जिस्म की तस्वीर और फुटेजेस किसके हुक्म पर और क्यों बनवाई गई? तो जनाब, दो बदतरीन सियासी मुखालिफिन बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान और कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चंद हैरान किए देने वाले फैक्ट्स पर मबनी इस एक्सक्लूसिव वीडियो में खुशामदीद। मैं हूँ खदीजा हफीज। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। 1970 के आम इंतखाबात के मौके पर हिंदुस्तानी शहरियों ने अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान के हक में दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर एक बड़ी रैली निकाली। इस रैली में जय बंगला, जय मुजीब, शेख मुजीब जीतेगा और जंगली कुत्ता हारेगा के नारे लगाए गए। शेख मुजीबुर रहमान ढाका शहर के 2 हलकों से इंतखाबी अखाड़े में उतरे। कश्ती के निशान से इलेक्शन लड़ने वाले शेख मुजीब ने अपने हरीफों को शिकस्त फाश दी और वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। शेख मुजीब के सबसे बड़े सियासी नाकद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 5 हलकों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट लिया। 70 के जनरल इलेक्शन में लाहौर के एक हलके से भुट्टो साहब और इलामा मोहम्मद इकबाल के फर्जंद डॉक्टर जावेद इकबाल के माबैन 1-1 मुकाबला हुआ। जावेद इकबाल के सपोर्टर्स में उभरते हुए सनतकार मियां मोहम्मद शरीफ पेश थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पोलिंग डे पर मियां मोहम्मद शरीफ ने जावेद इकबाल के वोटर को लाने के लिए बसों का इंतजाम कर रखा था और हर पोलिंग स्टेशन के बाहर मियां शरीफ ने दोपहर में कीमे वाले नान तकसीम करवाए। मिस्टर भुट्टो ने लाहौर के हलके में फर्जंद इकबाल को तो शिकस्त से दो-चार किया, लेकिन वो डेरा इस्माइल खान वाले हलके में मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद से बुरी तरह से हार गई। 70 के आम इंतखाबात में नेशनल असम्बली की टोटल 300 में से 160 सीटें जीतकर शेख मुजीबुर रहमान हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी के हिस्से में 81 सीटें आई थीं। 1970 के आम इंतखाबात के बाद शेख मुजीबुर रहमान आईनी लिहाज से इक़्तिदार के हकदार थे, मगर जनरल याहिया खान और भुट्टो साहब को शेख मुजीबुर रहमान किसी सूरत भी काबिल कबूल न थे। आज की बात करें तो सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों की भरमार है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉर्म 47 की बुनियाद पर वज़ीर आज़म बने थे। दर हकीकत शेख मुजीबुर रहमान ही पावर के असल हकदार थे, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान की जनता ने अवामी लीग को वोट और मैंडेट दिया था। क़याम पाकिस्तान की तहरीक में शब रोज़ एक करने वाले शेख मुजीबुर रहमान ने हमारी सियासी क़यादत की गलतियों का फ़ायदा उठाते हुए अपना अलग देश बना लिया। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर देखी जा सकती हैं। आज की बात करें तो बांग्लादेशी करेंसी हमारी करेंसी से कई गुना मजबूत है। उनका 1 टका 3.25 पाकिस्तान रुपए के बराबर है। शेख मुजीबुर रहमान की उम्र अभी 13 साल ही थी कि उनकी अपनी कज़न फजीलतुल निसा से बात पक्की हो गई। फजीलतुल निसा शेख मुजीब के चचा की बेटी थी और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। 1938 में जब शेख मुजीबुर रहमान की शादी हुई तो उस वक्त उनकी उम्र 18 बरस थी, जबकि उनकी दुल्हन सिर्फ 8 साल की थी। शेख मुजीबुर रहमान और फजीलतुल निसा के 3 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई, जिनके नाम शेख कमाल, शेख जमाल, शेख रसुल, शेख हसीना और शेख रेहाना थी। तो दूसरी तरफ भुट्टो साहब की पहली शादी भी कम उम्र में कर दी गई थी। उनकी दुल्हन शीरी अमीर उनकी कज़न थी। भुट्टो के मुताबिक शादी के लिए रजामंद करने के लिए घर वालों ने मुझे क्रिकेट सामान से 2 भरे बैग दिए। मेरी शादी की रस्म हुई, अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मैंने बैट बॉल उठाया और बाहर क्रिकेट खेलने चला गया। शेख मुजीबुर रहमान अपने ज़माने तालिब-इल्मी में कायद आज़म की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दस्तो बाजू थे, लेकिन असल में उनके पॉलिटिकल मेंटर और सियासी अतालीक मिस्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी थे। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती चलूँ कि अपने सियासी करियर के इब्तदाई दिनों में मुजीबुर रहमान अपने बॉस हुसैन शहीद सहरवर्दी की जेब से
चुपके से पैसे निकाल लिया करते थे और उन चोरी के पैसों से दावतें उड़ाते। शेख मुजीबुर रहमान पहली मर्तबा 1955 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उनके कॉलीग्स में हुसैन शहीद सहरवर्दी, नवाब ऑफ कालाबाग, मियां मुमताज दौलताना, बल्ख शेर मज़ाहरी, सिकंदर मिर्जा, नवाब अकबर बुगटी, फिरोज खान नून और यूसुफ रजा गिलानी के वालिद सैयद अलमदार हुसैन गिलानी समेत कई बड़े नाम शामिल थे। तो दूसरी जानिब भुट्टो साहब की सियासत का आगाज तब हुआ कि जब उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो की सिफारिश पर सदर सिकंदर मिर्जा ने उन्हें अपनी काबीना में लिया। इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो वकालत के साथ साथ लॉ पढ़ाया करते थे। फिर जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने मार्शल लॉ इम्पोज किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फौजी सदर के इकलौते मिनिस्टर थे जो सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में काम कर चुके थे। उन दिनों में भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहा करते थे। 1965 में होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए फातिमा जिन्नाह के नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने वाले शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान फातिमा जिन्नाह की इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज मुकर्रर हुए। अगर आप उस दौर की तस्वीर देखें तो यकीनन हर जलसे में वो फातिमा जिन्नाह के साथ ही नजर आएंगे। शेख मुजीबुर रहमान ने फातिमा जिन्नाह को ईस्ट पाकिस्तान में वेलकम कहा और उनके बड़े बड़े इंतखाबी जलसे, जुलूस और रैलियां करवाईं। अयूब खान के ब्लू आइड बॉय समझे जाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मातरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह को इंतखाबात में हराने के लिए उन पर तोहमत तक लगाई और उनके खिलाफ तकरीर करते हुए ये मानी खेज जुमला कहा कि मिस फातिमा जिन्नाह आखिर शादी क्यों नहीं करती। बताया जाता है कि भुट्टो का शर्मनाक इल्ज़ाम सुनकर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी रो पड़े थे कि ये कैसी कौम है जो उस खातून पर बहतान लगा रही है जिसको ये मातरे मिल्लत यानी कौम की माँ कहते हैं। तो फिर मिस्टर भुट्टो को तुर्की बातुर्की जवाब देते हुए फातिमा जिन्नाह ने उन्हें शराबी और औरतों का रसिया कह डाला था। हुसैन शहीद सहरवर्दी की पुरस्रार मौत के बाद शेख मुजीब अवामी लीग के सरबराह बने तो जैसे मशरकी पाकिस्तान को एक नया इनकलाबी लीडर मिल गया। तो दूसरी तरफ मुआहदा ताशकंद के बाद भुट्टो अयूब ताल्लुकात में बिगाड़ आ गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और पूरे मगरबी पाकिस्तान के तूफानी दौरे किए और खुद को एक लीडर साबित किया। अयूब खान के मद्दे मुकाबिल मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को एलानिया सपोर्ट करना शेख मुजीबुर रहमान का जुर्म ठहरा। आप इसे इंतकामी कार्रवाई कहें या कोई और नाम दें, लेकिन यह हकीकत है कि अयूब खान के दौरा हुकूमत में शेख मुजीब और उसके साथियों ने कड़ा वक्त झेला और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुजीब एंड कंपनी वफाक पाकिस्तान से बेजार होते गए। एक मौके पर शेख मुजीब ने अपने कारकुनान को ये ऑर्डर्स तक दिए कि उर्दू बोलने वालों और मगरबी पाकिस्तान की हमायत करने वाले गद्दार बंगालियों को भी चुन चुनकर निशाने इबरत बना दिया जाए। शेख मुजीबुर रहमान सदर अयूब के दौरे हुकूमत में ढाका के अलावा साहिवाल, फैसलाबाद और मियावाली की सेंट्रल जेल में असीरी काटते रहे। वो अरसे तक फैसलाबाद के लालपुर टेक्सटाइल मिल के एक छोटे से क्वार्टर और बाद में इसी टेक्सटाइल मिल के तहखाने में कैद रहे। जनरल याहिया खान के ऑर्डर्स पर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होते ही शेख मुजीबुर रहमान को ढाका में उनके धान मंडी में वाक़िया घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उससे एक रोज पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराची एयरपोर्ट पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा था, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। 16 दिसंबर 1971 के रोज जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश पाकिस्तान से हमेशा के लिए अलग हो गया। तब शेख मुजीब मगरबी पाकिस्तान में कैद थे। जनवरी 1972 को मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया और वो लंदन और दिल्ली के रास्ते ढाका पहुंचे और 12 जनवरी को उन्हें बांग्लादेश का सदर बना दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान ने बीबीसी के नुमाइंदे को इंटरव्यू देते हुए कहा था, माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज द लव फॉर माई पीपल एंड माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज दैट आई लव देम टू मच। मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं अपने लोगों से मोहब्बत करता हूँ और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं अपने लोगों से बेहद मोहब्बत करता हूँ। सकूत ढाका के बाद जनरल याहिया खान ने कुर्सी इक़्तिदार छोड़ते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आगे आने का मौका दिया और यूं उन्होंने मुमलिकत की बागडोर संभाली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए ज़रूरी समझा कि एटमी ताकत हासिल की जाए। एक रोज़ उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यकीन दिलाया कि हम बहुत जल्द न्यूक्लियर स्टेट बन जाएंगे तो मिस्टर भुट्टो जज्बाती अंदाज में मेज़ पर हाथ मारते हुए बोले, I will see the Hindu bastards now। शेख मुजीबुर रहमान अफवाज पाकिस्तान के सिपाही सलार जनरल टिक्का खान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ब्लू आइड बॉय थे, उन्हें बुचर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का कसाई कहकर पुकारा करते थे।
1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में होना थी। यहाँ जमात इस्लामी वाले बांग्लादेश नामंजूर के नारे लगाते हुए भुट्टो साहब को आड़े हाथों ले रहे थे। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान आने से माजरत करते हुए अपने वजीर खारजा को भेजने का ऐलान किया। जुल्फ़कार अली भुट्टो की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर मिस्र के सदर अनवर सादात और यासिर अरफात खसूसी तैयारे पर ढाका पहुंच गए और शेख मुजीबुर रहमान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत करवाने के लिए अपने साथ ले आए। पाकिस्तान दुश्मन कहलाए जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर आए तो दुनिया ने उसी गद्दार को भुट्टो साहब के हाथों में हाथ डाले खुशखपी और हंसते मुस्कुराते देखा। शेख मुजीब को एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाले वही जनरल टिक्का खान थे जिसे कभी शेख मुजीब बुचर ऑफ बंगाल कहा करते थे। बांगा बांधू कहलाए जाने वाले बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान ने लाहौर में समिट में पंजाब असेंबली में इंतहाई जज्बाती तकरीर भी की थी। मिस्टर भुट्टो की बायोग्राफी पर लिखी गई जितनी भी किताबों को खंगाला जाए, हर एक किताब में उनके शराब को खंगाला जाए हर एक मिलते हैं। और वैसे भी भुट्टो साहब कोई डरपोक और कमजोर लीडर तो थे नहीं कि ये सब कुछ छुप छुपाते करते। वो तो अपने जलसों में अलल ऐलान कहते थे कि हाँ मैं शराब पीता हूँ लेकिन मैं गरीबों का खून तो नहीं पीता। एक सियासी लतीफ़ा ये भी मशहूर है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने मुखालिफिन मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी से कहा था कि मेरे शराब पीने पर तुम्हें क्यों पेट में मरोड़ उठती है? क्या मैंने कभी तुम्हारे हलवा खाने पर तनकीद की है? शुमाली अमरीकी मुल्क क्यूबा के हुर्रियत पसंद रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म फिडेल कैस्ट्रो ने एक मौके पर कहा था कि मैंने आज तक हिमालय नहीं देखा लेकिन मैंने मुजीब को देखा है। मैं ये समझता हूँ कि अपनी करिश्मा सास शख्सियत और जुर्रत में ये बंदा हिमालय पहाड़ के जैसा था। गुज़िश्ता बरस बांग्लादेश और इंडिया की वजारत इत्तलात के तावन से मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन के नाम से एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें शेख मुजीब, जनरल याहिया और जुल्फ़कार अली भुट्टो समेत कई सियासी अकाबरीन के किरदार शामिल थे। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब में एक मज़ाहिया वाक़या लिखती हैं। बलूचिस्तान में एक शख्स ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को रोककर गुस्से से कहा, तुमने यहाँ सड़क क्यों बनवा दी है? मेरा गधा इस सड़क पर चलते चलते फिसल जाता है। भुट्टो साहब ने उस किसान को तसल्ली दी कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसा गधा लेकर दूंगा जो 3 गुना रफ्तार से दौड़ेगा और फिसलेगा भी नहीं। अगले हफ्ते मेरे वालिद ने उस किसान के लिए जीप भिजवा दी। माजी की खूबसूरत बंगाली खातून हुस्ना शेख और भुट्टो साहब का स्कैंडल हमारे प्रिंट मीडिया की जीनत बना रहा। नजम सिटी की फ्राइडे टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा खर मिस्टर भुट्टो को कराची बाथ आइलैंड में हुस्ना शेख के अपार्टमेंट में ले जाते थे। शहबाज शरीफ की अहलिया बेगम तहमीना दुरानी की किताब माय फ्यूडरल लॉर्ड के मुताबिक 27 साल हुस्ना शेख जुल्फ़कार अली भुट्टो से इस कदर इरिटेट हो चुकी थी कि वह भुट्टो की शक्ल देखते ही जोर से दरवाजा बंद कर देती। उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को खुले अल्फाज में बता दिया कि अब वो उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक वो उनसे शादी नहीं कर लेते। शेख मुजीबुर रहमान का दी एंड बड़ा दर्दनाक था। 15 अगस्त 1975 के रोज जब इंडिया अपना कौमी दिन मना रहा था तो उसी रोज बांग्लादेशी फौज मुजीबुर रहमान को ठिकाने लगाने का इरादा कर चुकी थी। उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और जाती मुहाफिजों को एक एक करके मार दिया गया। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान घर के बलाई मंजिल से नीचे आए और वो फौजी से मुखातिब हुए, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो फिर उसने जवाब दिया, हम आपका बंदोबस्त करने आए हैं। तब शेख मुजीब ने जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा कि मुझे पाकिस्तानी फौज ना मार सकी, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझे मारो। अभी शेख मुजीब का मुकालमा जारी था कि सारे इलाके में गोलियों की तरतराहट सुनी गई। यही वो आखिरी अल्फाज थे जो उनकी जुबान से जारी हुए। फौजी बगावत में शेख मुजीबुर रहमान खुद, उनकी अहलिया और तीनों बेटों समेत खानदान के 18 अफराद को गोलियों से भून डाला गया। सिर्फ उनकी साहबजादियां शेख हसीना और शेख रेहाना जिंदा बची जो उस वक्त बैरून मुल्क में थीं। याद रहे कि मकतूलैन में शेख मुजीब का सबसे छोटा बेटा शेख रसूल भी शामिल था जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। किताबों में तहरीर है कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके खानदान की लाशें 3 दिन तक उसी मकान में पड़ी रहीं। 3 दिन के बाद फौजी कमांडो से खसूसी इजाज़त ली गई और फिर जाकर तजहीज़ो तदफीन की गई। तो दूसरी तरफ नवाब कसूरी कत्ल केस में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा हो चुकी थी। फांसी से एक रात कबल मिस्टर भुट्टो ने कहा था कि मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 4 अप्रैल 1979 को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी के लिए ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने तारा मसीह जलात को लिवर खींचने का इशारा किया तो उस वक्त भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश्ड इट। भुट्टो की फांसी पर कतील शफाई ने लिखा था, आज भी सुबह तो हुई थी मगर आज का दिन ही बहुत काला था। बेज़मीर ने साजिश करके एक अजीम शख्स मार डाला था।
भुट्टो साहब की जेल की सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल रफीउद्दीन के खिताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन के मुताबिक फांसी के बाद भुट्टो की लाश एक फोटोग्राफर के हवाले कर दी गई थी और फिर वो फोटोग्राफर लाश का पजामा उतारकर पोशीदा इज़ा की तस्वीर बनाता रहा। ये सब इसलिए किया गया था कि जनरल ज़ियाउल हक की टीम ने जेल के अमले को बताया था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की मां हिंदू थी, जिसे भुट्टो के वालिद ने जबरदस्ती अपनी बीवी बनाया था और भुट्टो साहब का असली नाम नत्थू राम था और वो भी अपनी वालदा की तरह हिंदू था। इसलिए कंफर्म करने के लिए भुट्टो साहब को बेलिबास करके तस्वीर बनाई गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सदर ज़ियाउल हक की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और सकूत ढाका के अहम किरदार जनरल न्याजी के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।